right? So we are going to study chemical reactions and equations. For a quick revision, chemical reactions are the process in which new substances with new properties are formed. नए substances नए property के साथ बनेंगे. And what happens during a chemical reaction? Atoms of one element do not change into those of other element, है ना? Atoms कभी एक element का दूसरे element में नहीं change होता है, सिर्फ within the atom arrangement change होता है. अगर मैं एक general reaction लिखूं, यहाँ पर आपके पास AB है प्लस CD gives AC plus BD. Okay, तो A atom of A is not going to be converted into atom of B, or atom of B is not going to be converted into atom of C. What is happening? रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट इस साइड को बोलते हैं बेटा जिनको आपने लेकर के शुरू की रिएक्शन, दैट इज रिएक्टेंट, एंड दीज आर योर प्रोडक्ट्स. सो रिएक्टेंट साइड में जो आपके कंपाउंड्स हैं उनमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए का एटम बी से अटैच्ड है और सी का एटम डी से अटैच्ड है. प्रोडक्ट साइड में ए का सी के साथ अरेंज हो गया है, ओके, और बी का एटम डी के साथ अरेंज हो गया है. दिस इज कॉल्ड व्हाट? Students, if my voice is not clear? Yes, sir. So during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of other element. Only rearrangement of atom takes place. Okay, and those substances जो reaction में participate कर रहे हैं are called reactants. Here AB and CD are reactants. And जो भी बन रहा होता है, form हो रहा है reaction में, like AC and BD, these are called products. This was a very short introduction. Let's move further. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का एग्जांपल आप ले सकते हैं. दिस इज अ रिएक्शन, ओके, और केमिकल इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो यही बैलेंस्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए. वी कैन राइट इट लाइक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन on heating gives magnesium oxide MgO. To balance it, you will have to take 2 atoms of magnesium, and here 2 moles of MgO will be formed. If you will take 2 moles of magnesium here, okay. Fine. So एक बात ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जब आपको मैग्नीशियम बर्न करना होता है, दरअसल मैग्नीशियम एक एक्टिव मेटल है, इसका पतला सा स्ट्रिप आता है, राइट, इतना पतला ऐसे करके, जो आप लैबोरेटरी में देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरीके का एक पतला सा स्ट्रिप होगा, और ज्यादा रिएक्टिविटी होने की वजह से मैग्नीशियम काफी एक्टिव मेटल है, तो वो रखे रखे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है और उसकी सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग बन जाता है. तो जब आप इसको जला रहे होते हैं तो जलाने के पहले आपको इसको सैंड पेपर से रब करना पड़ता है, फिर ये जलता है, ओके, और काफी ब्राइट लाइट के साथ जलता है. बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड ही जलने के बाद भी, मगर पहले से अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है तो यू विल फेस सम प्रॉब्लम इन बर्निंग इट, ओके. डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है ये, जैसे आप फुलझड़ी जलाते हैं वैसा डैजलिंग फ्लेम होता है, ठीक है. अंडरलाइन कर लीजिएगा ये, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनके पास स्टंग बुक नहीं है. डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, हालांकि ये बुक आज मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में आप लोगों को, ठीक है, जिससे आप इसके भी क्वेश्चन कर पाएं. हम वीके गोयल के भी क्वेश्चन करेंगे. मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट, प्रत्यक्षा द्विवेदी पूछ रही हैं, ओके. एक्चुअली बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले बनता है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड ही, देखिए हो क्या रहा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है. ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देता है. तो मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर ऑक्साइड बन गया है तो कार्बोनेट बनेगा ही, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. कुछ बुक्स में आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा मिलेगा, कुछ में मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखा मिलेगा. मैंने आपको बताया पहले ऑक्साइड बनेगा फिर कार्बोनेट बनेगा. दिस इज द एक्चुअल थिंग. या
फाइन, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास 9th के एक्सपेरिमेंट्स में भी हुआ करता है, तो ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। 9th या 10th में आपके एक्सपेरिमेंट्स में था। रिड्यूस्ड सिलेबस के बाद थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल अभी नहीं देखा है मैंने। लेट्स गो अहेड। ये इसका एक्टिविटी दे रखा है, टेक अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन एंड ऑल उसको रब कर लीजिए सैंड पेपर से, फिर हीट कर दीजिए। क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट यही बनता है कि व्हाई रबिंग ऑफ सैंड पेपर इज रिक्वायर्ड बिफोर बर्निंग, और बाकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो आप लिख ही लेंगे। अपार्ट ऑफ दिस, अच्छा केमिकल रिएक्शंस के बारे में और क्या बताया मैंने? इट इज नॉट दैट केमिकल रिएक्शंस आर टू बी कैरिड आउट ओनली इन द साइंस लैबोरेटरी। केमिकल रिएक्शन जब हम खाना खाते हैं तब मुंह में शुरू हो जाता है, फिर हमारे पेट में शुरू होता है, डाइजेशन पूरा केमिकल रिएक्शंस का प्रोसेस है। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए किसी लैबोरेटरी की जरूरत नहीं है, नेचर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल सॉरिंग ऑफ मिल्क। मिल्क में आपके क्या होता है? लैक्टोज शुगर होता है। मिल्क में ध्यान से सुनेंगे, लैक्टोज नाम का शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, तो दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है। दिस इज कॉल्ड, या फिर कई बार दूध फट जाता है जब ये अनविलिंगली बन जाए, तो उसे कहते हैं सॉरिंग ऑफ मिल्क, लैक्टिक एसिड। ओके, लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया की जरूरत होती है। वो बैक्टीरिया कौन है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, बैसिलस मतलब रॉड शेप, रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है ये लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉरिंग ऑफ मिल्क एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। काफी कॉमन होता है ये, क्योंकि लैक्टोबैसिलस ज्यादा अच्छा काम करता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब ये नहीं 200 डिग्री सेल्सियस पे दूध रखा हुआ है, नहीं। लैक्टोबैसिलस कोई भी लिविंग सिस्टम, जब एंजाइम्स उसमें होते हैं, और एंजाइम की एक्टिविटी का बेस्ट टेम्परेचर होता है 35, 40, 25, ऐसे 25 से 40 या 35 के बीच में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ऑफ मिल्क फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट दिस। एंड आप लोगों ने बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में डाइजेशन को डिटेल में पढ़ा भी होगा। हाउ पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर एक्टिंग ऑन योर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन द स्टमक एंड यू नो स्मॉल इंटेस्टाइन एटसेट्रा। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है? आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बर्न करता है इनसाइड द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी फॉर्मेशन होता है। सो C6H12O6, दिस इज योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसको जलाएंगे, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू बर्न कंप्लीटली। इनसाइड द सेलुलर सिस्टम हो रहा है ये। It will produce 6 molecules of carbon dioxide, जो ऐसे जब हम सांस रिलीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड काफी कुछ निकाल देते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 molecules of gel, that is water, H2O, plus 38 ATP molecules are formed. All right, C6H12O6, this is respiration. Digestion of food in the body, process of respiration, fermentation of grapes. ग्रेप्स में क्या होता है? ग्रेप्स नॉर्मल शुगर है और फर्मेंटेशन करके हम इथेनॉल बनाते हैं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। ये फर्मेंटेशन यीस्ट कराता है, एक फंगस है। रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो रहा है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना ऑक्साइड बनाता है और साथ में वाटर मिल जाता है तो वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड आयरन। इसका रस्टिंग का इक्वेशन अभी मैं दिखा दूंगा आपको, आगे मिल जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द
chemical changes, chemical reactions. Let's move forward. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, लास्ट लेक्चर पे हम लोग थोड़ा सा इस पे बात कर रहे थे कि हाउ मीन्स आप कैसे पता करोगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है. देयर मे बी इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस इवॉल्व हो सकती है सिस्टम से अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो. देयर मे बी सम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, देयर मे बी सम चेंज इन कलर, देयर मे बी सम चेंज इन टेम्परेचर, देयर मे बी सम चेंज इन स्टेट, और more than one characteristic can be shown in one reaction only. एक ही रिएक्शन में एक से ज्यादा चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं. ओके, सो 5 फंडामेंटल्स हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए. एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन in which evolution of gas is taking place. Evolution of gas. Some chemical equations are characterized by evolution of gas. For example, आप इस रिएक्शन में देखिए क्या किया इन्होंने, जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं. आप लोगों ने मेटल नॉन मेटल चैप्टर को अगर थोड़ा सा देखा है, नहीं देखा है तो आगे मैं पढ़ाऊंगा, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जब भी किसी भी मेटल को आप डाइल्यूट एसिड में डालिए, यहाँ पर इन्होंने HCl लिया है, सॉरी H2SO4 लिया है. ओके, डाइल्यूट H2SO4 में आप डालिए तो वहां पर क्या होगा, मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, लाइक जिंक सल्फेट विल बी फॉर्म्ड हियर, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी. और हाइड्रोजन गैस के लिए मैंने एक टेस्ट बताया था, अगर आप कहीं पर कोई गैस रिलीज हो रही है और आपको पता करना है कि यह हाइड्रोजन है या नहीं, उसके लिए आप एक काम करें, आप उसके माउथ के पास एक बर्निंग स्प्लिंटर ले जाएं, माउथ के पास एक बर्निंग स्प्लिंटर ले जाएं, इट विल बर्न विद पॉप साउंड. ओके, बर्न विद पॉप साउंड. पॉप साउंड. ओके, दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस. इसके अलावा और भी बहुत सारे इवोल्यूशन ऑफ गैस के एग्जाम्पल हो सकते हैं. एक कॉमन एग्जाम्पल मैं और शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से. लेट्स सी, जब भी आप किसी मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, ओके, मेटल कार्बोनेट ले लें या फिर मेटल बाई कार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें. फॉर एग्जाम्पल हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट? Yes, Na2CO3. Okay, Na2CO3. Okay, आप इसमें एसिड डालिए, sorry students, but you all are safe because we are studying through the online portals. It's not COVID-19, don't worry. So Na2CO3 plus HCl, this will give you sodium chloride, मतलब salt बन जाएगा, plus water H2O plus carbon dioxide will be released. रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं. You will have to take 2 HCl, 2 NaCl will be formed and 2 molecules of HOH will be released. Yeah, some students are interested in the test of some other gases. Don't worry बेटा, टाइम के साथ जैसे जैसे हम और ज़्यादा एनालिटिकल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे आपको पता चलता रहेगा. ठीक है, जैसे जिन भी गैसेस का आपको ज़रूरत है वो मैं बताता रहूँगा और वो आपको पता चलता रहेगा. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का आपका पॉप साउंड के साथ बर्निंग है. अब कार्बन डाइऑक्साइड अभी यहाँ पर रिलीज हुआ,
इसको आप कैसे टेस्ट करोगे कि जो गैस रिलीज हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो आप इसको पास करा दीजिए लाइम वाटर से। लाइम वाटर कैसा होता है? लाइम वाटर में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, और ये कलरलेस होता है, कलरलेस। अगर आपने इसको एक्वस ले लिया तो ये कलरलेस है। जब आप इससे CO2 पास कराएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और उसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो ये प्रेसिपिटेट जैसा जमेगा, मगर तुरंत प्रेसिपिटेट बन नहीं पाता है, नीचे इकट्ठा नहीं हो पाता है, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है। तो बोला ऐसे जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, राइट। ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, दूधिया कलर का कर देता है। आ रही बात समझ में? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हमारा दूसरा पॉइंट था, बट हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ें इससे पहले हमें यह पढ़ लेना चाहिए कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट, देखिए बहुत गंदी डिफिनीशन लिखी हुई है इस बुक में। आई एम सॉरी, मैं इस बुक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बुक है, क्वेश्चंस अच्छे दिए हैं क्लास 10 के स्टैंडर्ड के, बट प्रेसिपिटेट का डिफिनीशन गलत दिया हुआ है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? इन्होंने लिखा है इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट। कभी जरूरी नहीं है कि प्रेसिपिटेट सॉलिड प्रोडक्ट हो। ओके, थोड़ा सा एरिया ब्रॉड करके आप लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड विजन के साथ सोचेंगे। विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। देखिए, आप लोगों ने बारिश जब होती है तो सुना होगा कि बारिश को भी तो प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यस सर। देवाशीष त्रिपाठी, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ, इनसॉल्युबल सॉलिड मास से आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, राइट कंप्लीट क्वेश्चन। खैर, मैं वापस आता हूँ बेटा। प्रेसिपिटेट क्या है? तो अगर आप ध्यान दें, सॉल्यूशन हमारे पास कितने टाइप के हो सकते हैं। 9th में आप लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन लिक्विड, सॉलिड या गैस टाइप का हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन अगर है, दो सॉलिड्स का सॉल्यूशन है, या सॉलिड और लिक्विड का, और सॉलिड और गैस का, तो इसमें प्रेसिपिटेट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अगर हमारा सॉल्यूशन का फेज लिक्विड है, राइट, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिक्विड सॉल्यूशन है, तो, और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि मेरे पास गैसियस सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन में अगर कोई सॉलिड बनता है तो वो नीचे आएगा, राइट, और उसे हम कहेंगे पीपीटी बन गया, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो गया। वो सॉल्युबल, सॉलिड इनसॉल्युबल होना चाहिए, राइट। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ये जो डेफिनेशन लिखी गई है, आर प्रेसिपिटेट ऑफ इज अ सॉलिड प्रोडक्ट या इनसॉल्युबल सॉलिड मास विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, राइट, ये आपका लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए है। अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो वहां पर लिक्विड बने या सॉलिड बने, वो दोनों ही नीचे आएंगे। तो गैसियस सॉल्यूशन जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, वो पूरा का पूरा गैसियस सॉल्यूशन है, राइट बेटा। तो वहां पर जब लिक्विड वाटर वेपर्स फॉर्म, वाटर वेपर से वाटर कंडेंस होकर के फॉर्म होता है, तो उसे भी हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। कभी कभी सॉलिड आइस भी नीचे गिरती है स्नो के फॉर्म में या हेल्स के फॉर्म में, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो अगर हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन है तो लिक्विड या सॉलिड दोनों को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट, ओके। और अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो हम सॉलिड को प्रेसिपिटेट बोलेंगे। हाँ, आपके क्लास 10th के कैलकुलेशंस या स्टडीज के अकॉर्डिंग आप इसको बोल सकते हैं, यह डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं। हालांकि नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट इन योर एग्जाम, बट कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। फाइन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ रिएक्शंस में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, सम केमिकल इक्वेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके। आई होप स्टूडेंट्स आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना और कुछ ज़्यादा जानना अच्छा लगता होगा। अगर ऐसा नहीं लगता है तो आप मेरी क्लास के बाहर जा सकते हैं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पढ़ाना नहीं छोड़ सकता, ओके। बिकॉज सिर्फ सिलेबस का मतलब ये नहीं होता है कि हम साइंस स्टूडेंट्स होने के नाते उसको सिर्फ रट लें और भूल जाएं। देवाशीष त्रिपाठी, आप SO2 और NO2 के पीछे पड़े हुए हैं बेटा, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ, ठीक है। ये ज़रूरत से ज़्यादा बाहर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इन गैसेस के टेस्ट भी आपको बता दूंगा, ठीक है, बट नॉट नाउ।
SO2 का आपके काम आ सकता है। SO2 का मैं बता देता हूँ, इसका बर्निंग सल्फर जैसा स्मेल आता है, बर्निंग सल्फर। और वो स्मेल अगर आप ऑक्सीजन इसके एक्सपोजर में रख दें तो ये SO3 बना देगा और फिर वो स्मेल खत्म हो जाएगा। SO3 पानी में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, तेजी से। SO2 भी डिजोल्व होगा बट स्पेरिंगली, मतलब नॉट एज SO3। यस बेटा, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। ये रिएक्शन में लिख देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इक्वेशन लिखने को आ जाती है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट PbNO3। होल ट्वाइस। तो ये क्या बनाएगा, ये लेड आयोडाइड PbI2 बनाएगा प्लस व्हाट KNO3 के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को। इट इज डन। ओके, सो लेड आयोडाइड का जो प्रेसिपिटेट है, अच्छा जब प्रेसिपिटेट बनता है तो बेटा हम नीचे की तरफ एरो कर देते हैं, और ये येलो PPT है, ध्यान रखेंगे। ये जो इस बीकर में बना हुआ है, दिस इज नथिंग बट येलो लेड आयोडाइड। ओके, येलो PPT। चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? लेट्स मूव अहेड। इसी तरीके से एक और रिएक्शन है, ये वाला जो मेंशन किया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड। ओके, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, यहां से आपको मिल जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4। इसका वाइट PPT होता है, वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। बेरियम सल्फेट का वाइट PPT आएगा, PPT प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में बोल देते हैं, ठीक है। एंड yeah, plus 2 molecules of HCl will be formed. चेंज इन कलर का रिएक्शन देखते हैं। See students, some chemical reactions are characterized by change in color. Okay, for example, आप जब सिट्रिक एसिड को ऐड करेंगे पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट में, ओके, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ओके, सिट्रिक एसिड प्लस KMnO4 करेंगे तो इसका पर्पल कलर डिकलराइज हो जाता है, ठीक है। ये पर्पल से कलरलेस हो जाएगा, इट चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। ओके, आप ये रिएक्शन लैबोरेटरी में भी कर सकते हैं। सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, तो स्कूल्स ओपन हो जाएं, फिर आप एक दिन नींबू ले आइएगा, मैं आपको KMnO4 दे दूंगा और आप सिट्रिक एसिड को KMnO4 को डिकलराइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस और पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब होता है K2Cr2O7, ओके,
पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनका टेस्ट कराएं तो फिर से चेंज इन कलर होगा, ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो दीज टू रिएक्शंस आर ऑफ चेंज इन कलर। और एग्जांपल्स हो सकते हैं आपका कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट वाला रिएक्शन हो सकता है, आगे मैं आपको बता दूंगा। फॉर टाइम बीइंग टेक इट बिकॉज मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है, लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक। This was all about change in color. Apart of this, there may be change in temperature. Change in temperature, right? कुछ reactions exothermic होती हैं और कुछ endothermic होती हैं। So endothermic जिनमें heat use हो रहा है तो कंटेनर का टेम्परेचर गिर जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और exothermic के केस में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। For example, see the chemical reaction between zinc granules and disulfuric acid, पीछे मैंने लिखा था, यहाँ पर आपको चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा। रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड, ओके, तो क्या होता है, बेरियम क्लोराइड एंड अमोनिया एंड वाटर आर फॉर्म्ड। यहाँ पर प्रोडक्ट के तरह नाम पर बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर बन जाएगा। अपार्ट ऑफ दिस, the chemical reaction between barium hydroxide and ammonium chloride, right, is characterized by change in temperature, fall in temperature। यहाँ पर fall होता है टेम्परेचर का, that is endothermic reaction है। okay? और जो आपका जिंक ग्रेन्यूल वाला रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चेंज इन स्टेट की बात कर लेते हैं। चेंज इन स्टेट, सम केमिकल रिएक्शंस कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जांपल आपके पास वैक्स है, वैक्स को आप जला दीजिए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखिए बन जा रहा है। कंबशन ऑफ कैंडल, जब कैंडल जलती है तो एक्चुअल में सिर्फ चेंज इन स्टेट नहीं हो रहा होता है, जितना लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वो फिजिकल चेंज है। सॉलिड से जितना गैस बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, वो केमिकल चेंज है। ऑलराइट, so combustion of reaction of candle is characterized by change in state from solid to liquid and gas. Wax is a solid, water formed by the combustion of wax is a liquid at room temperature, whereas carbon dioxide होता क्या है, wax एक आपका हाइड्रोकार्बन है और दुनिया के किसी हाइड्रोकार्बन को आप अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं तो होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर वेपर्स रिलीज होंगे। ठीक है, सो दिस इज अ केमिकल चेंज। हम इसे फिजिकल चेंज भी कंसीडर कर सकते हैं अगर हम सिर्फ इसे मेल्ट करें और ये जलने ना पाए। ऑलराइट, इसके अलावा हमारे पास कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं। देयर आर सम अदर केमिकल रिएक्शंस जो एक से ज्यादा चेंज दिखाते हैं, जैसे जिंक ग्रेन्यूल वाला रिएक्शन, बेटा मैंने आपको बताया था जिंक प्लस H2SO4। तो इसमें क्या हो रहा था, पहली बात तो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस, राइट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, दो चीजें हो रही हैं। सो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक इज आल्सो वेरी इजी एंड वेरी कॉमन थिंग। इसी तरीके से लेड, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जब लेड आयोडाइड का भी हम लोगों ने बनाया है तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें प्रेसिपिटेट भी बन रहा था और चेंज इन कलर भी हो रहा था, राइट। So this is all about today, beta. Tomorrow we will discuss in the next lecture about the chemical equations. Till then, keep learning, keep watching the videos, and stay safe, stay healthy. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.